एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बांग्लादेश सीमा पर गश्त के दौरान भारतीय जवान का अपहरण हुआ। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने पिछले कल बीएसएफ के एक जवान को अरेस्ट कर लिया था। दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत का एक बड़ा अहम रेड लाइन पार किया है। बांग्लादेश में ऐसा लग रहा है कि अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान की तर्ज पर बदलता दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हर रोज कोई ना कोई हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। लेकिन किडनैप करने के बाद उन्हें उठा के वो बांग्लादेश ले गए और इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भारत से माफी मांगने के बजाय उन्होंने हमारे बीएसएफ के सोल्जर को डिटेन करके रखा। उसके बाद बांग्लादेश के लोग ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर इस बात का जश्न मना रहे थे कि ये नया बांग्लादेश है जो भारतीय सेना को अरेस्ट करके जेल में भी बंद करता है। दरअसल दोस्तों, बंगाल में हमारे बीएसएफ के सोल्जर जो कि रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको बांग्लादेश से आए कुछ लोगों ने उन्हें सबसे पहले किडनैप किया। बांग्लादेश के बदमाशों द्वारा बीते दिनों बड़ी हिमाकत की गई है, जिसके बाद बांग्लादेश पर भारतीय जवान भड़के हुए हैं, क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद से बहुत कुछ बदल चुका है। भारतीय जवान को 15 से 20 बांग्लादेशी शरारती तत्वों के एक समूह ने उस समय अगवा कर लिया जब वो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। हमारे पास बीएसएफ कांस्टेबल की पिक्चर और नाम भी आया है, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस के कारण हम ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर कर रहे हैं। उन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुस के हमारे बीएसएफ जवान को फोर्सफुली उठाया है और उसके बाद उनको बांग्लादेश ले गए। जब इन्हें कि इसमें नालायकी हमारी खुद की सरकार की भी है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तैनाती और हमारा कांस्टेबल बिना वेपन के पेट्रोलिंग क्यों कर रहा था। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मजीद वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। भारत जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन हर कोई जब भी किसी का दिल करता है तो भारत को मार कर चला जाता है। जब से हसीना वाजिद की हुकूमत गई है, भारत को एक से बढ़कर एक बांग्लादेश की तरफ से सरप्राइज मिल रहा है। हालिया खबर जो निकल कर आ रही है कि भारतीय हदूद में घुसकर बंगालियों ने भारतीय फौजी को अगवा कर लिया। अगवा कह लें या गिरफ्तार कर लिया, दोनों एक ही बात है। बात तो अलग अलग है, लेकिन भारत के लिए एक ही बात है। तो चलिए आपको मज़ीद वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं कि भारतीय मीडिया इस बारे में क्या कहता है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, बांग्लादेश सीमा पर गश्त के दौरान भारतीय जवान का अपहरण हुआ, जिसके बाद बीएसएफ ने बांग्लादेशी तत्वों द्वारा सीमा पर गश्त के दौरान बीएसएफ जवान के अपहरण का विरोध दर्ज कराया है। बीएसएफ जवान को 15 से 20 अवैध बांग्लादेशी बदमाशों के एक समूह ने उस समय अगवा किया था जब वो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि बदमाशों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और जवान को जबरन अगवा कर लिया। भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर जितनी नरमी दिखा रही है, ये लोग उतना ही उछल रहे हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश ने पिछले कल बीएसएफ के एक जवान को अरेस्ट कर लिया था। उसके बाद बांग्लादेश के लोग ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर इस बात का जश्न मना रहे थे कि ये नया बांग्लादेश है जो भारतीय सेना को अरेस्ट करके जेल में भी बंद करता है। हमारे पास बीएसएफ कांस्टेबल की पिक्चर और नाम भी आया है, लेकिन हम उनकी प्राइवेसी और पर्सनल स्पेस के कारण हम ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर कर रहे हैं। ब्लड फेस के साथ ये पिक्चर उसी बीएसएफ कांस्टेबल की है जिसको बांग्लादेश ने अरेस्ट किया था। बांग्लादेश के बदमाशों द्वारा बीते दिनों बड़ी हिमाकत की गई है, जिसके बाद बांग्लादेश पर भारतीय जवान भड़के हुए हैं। बीएसएफ ने कहा कि उसने अपने बांग्लादेशी समकक्ष बीजीबी के समक्ष इस बात को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि उसके जवान का पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्ती के दौरान पड़ोसी देश के कुछ शरारती तत्वों ने अपहरण कर लिया। भारतीय जवान को 15 से 20 बांग्लादेशी शरारती तत्वों के एक समूह ने उस समय अगवा कर लिया जब वो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। बीएसएफ ने अपने बयान में कहा, इस आक्रामक कृत्य की निंदा की है और बांग्लादेश के शरारती तत्वों की हरकत के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। सीमा पर शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है और बीजीबी से अपने नागरिकों को ऐसी गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश देने का आग्रह किया है। दोस्तों, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार ने भारत का एक बड़ा अहम रेड लाइन पार किया है। दरअसल दोस्तों, बंगाल में हमारे बीएसएफ के सोल्जर जो कि रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे, उनको बांग्लादेश से आए कुछ लोगों ने उन्हें सबसे पहले किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उन्हें उठा के वो बांग्लादेश ले गए और इसके लिए बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को भारत से माफी मांगने के बजाय
उन्होंने हमारे बीएसएफ के सोल्जर को डिटेन करके रखा। जी हाँ दोस्तों, आप देखें तो बॉर्डर पार करके हमारे जवान को उठा के ले गए। दोस्तों ये सारी कहानी 2001 को बस वापस से याद दिला रही है। 2001 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारे हुआ ये कि पिछले कल सुबह 10:30 के ऊपर वेस्ट बंगाल की दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में भारत और बांग्लादेश के बीच जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके ऊपर बीएसएफ का एक कांस्टेबल वहां पर जो पोस्टेड था बॉर्डर आउटपोस्ट के ऊपर वो ड्यूटी दे रहा था। इस बीच उसको बांग्लादेश की तरफ से कुछ लोगों की मूवमेंट नजर आई। अब जो इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों के बीच जीरो लाइन है उसके बीच का जो एरिया है वहां पर दोनों देशों के किसान वहां पर खेती करते हैं और कई बार वहां पर किसान आ भी जाते हैं और कई बार घुसपैठिए भी आ जाते हैं जो कि इलीगली भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब ये बीएसएफ कांस्टेबल पेट्रोलिंग कर रहा था उस समय उसको जिस एरिया में मूवमेंट नजर आई तो वो वहां पर चेक करने के लिए चले गया। वहां पर उसने देखा कि कुछ बांग्लादेशी भारत की सीमा की तरफ आ रहे हैं, यानी कि जीरो लाइन क्रॉस करके जो भारत का एरिया है उसकी तरफ आ रहे थे। और ये देखते ही बीएसएफ कांस्टेबल उन बांग्लादेशी सिविलियंस को रोकने और वार्निंग देने के लिए आगे बढ़ गया। बीएसएफ पर्सनल के पास उस समय कोई भी हथियार नहीं था, इसलिए वो बांग्लादेशी की लोकल्स के साथ बात करते करते उनको पीछे जाने के लिए बोल रहा था। और इसी बीच बीएसएफ कांस्टेबल बांग्लादेशियों को रोकते हुए जीरो लाइन क्रॉस कर लेता है, जिसके बाद सामने से वो सारे बांग्लादेशी मिलकर हमारे बीएसएफ कांस्टेबल को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ ले जाते हैं। एग्जैक्टली कितने बांग्लादेशी थे ये तो खैर बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल्स ने नहीं बताया, लेकिन वो सारे बांग्लादेशी मिलकर भारत के बीएसएफ कांस्टेबल को अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद फिर बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश को सौंप देते हैं। अब उनके पीछे से कितने बांग्लादेशी भारत में घुसे इस बारे में तो खैर कोई खबर नहीं है। दरअसल दोस्तों बीएसएफ जवान थे जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को पेट्रोल कर रहे थे वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में दोस्तों ये पेट्रोल कर रहे थे, उसी वक्त बॉर्डर के करीब थे 15 से 20 इल्लीगल बांग्लादेशी। अगर आप देखें तो असामाजिक तत्व के लोग बॉर्डर पार करके आए और ये जो रूटीन पेट्रोलिंग करने वाले हमारे सोल्जर थे इनको उठा के वो बांग्लादेश ले गए। दरअसल दोस्तों ये पूरी कहानी ये जो दिनाजपुर वाला इलाका है वहां के बॉर्डर पे देखने मिली है। यहाँ पे दोस्तों बीएसएफ का स्टेटमेंट बड़ा क्लियर है। उनका कहना है कि ये जो मिस्क्रिएंट्स थे, ये जो शरारती या असामाजिक तत्व आप कहिए, ये जो थे इन्होंने इंडियन टेरिटरी में घुस के हमारे बीएसएफ जवान को फोर्सफुली उठाया है और उसके बाद उनको बांग्लादेश ले गए। जब भारत के यहाँ से काफी प्रेशर बना तो वो मजबूरन बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को देने पर मजबूर हुए हैं। इस इंसिडेंट को भारत में तो खैर ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं मिली, लेकिन बांग्लादेश के मीडिया हाउसेस इस न्यूज को बहुत ही बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं और एंजॉय कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर बांग्लादेश के लोग। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिरकार बीएसएफ कांस्टेबल के पास खुद की प्रोटेक्शन के लिए वेपन क्यों नहीं था। इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर तैनाती और हमारा कांस्टेबल बिना वेपन के पेट्रोलिंग क्यों कर रहा था। अगर वेपन था तो उसको साथ क्यों नहीं रखा गया और सबसे इंपॉर्टेंट उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। अब ये तो चलो भगवान का शुक्र है कि लोकल बांग्लादेशियों ने बीएसएफ कांस्टेबल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बीएसएफ के एक सैनिक की बीजीपी द्वारा अपहरण करने की बात सामने आई थी। इस बात का पता लगते ही बॉर्डर पर मौजूद बीएसएफ जवानों ने इसका कड़ा विरोध किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजीपी ने अपने अधिकारियों को बीएसएफ जवानों के विरोध की सूचना दी। इसके बाद फ्लैग मीटिंग हुई। बता दें कि इस मीटिंग में दोनों सुरक्षा बलों के अधिकारियों के बीच बैठक होती है। डेली बांग्लादेश की रिपोर्ट के अनुसार इससे पहले बीजीपी ने एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि दिनाजपुर में बिराल सीमा पर बांग्लादेश में प्रवेश करने के लिए एक बीएसएफ सैनिक को हिरासत में लिया गया था। बता दें जैसे बीएसएफ को पता चलता है कि उनके कांस्टेबल को कुछ बांग्लादेशी बॉर्डर के उस पार ले गए हैं, उसके तुरंत बाद बीएसएफ के सीनियर ऑफिशियल्स बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश को कांटेक्ट करते हैं और एक फ्लैग मीटिंग की मांग करते हैं। और ये फ्लैग मीटिंग अरेंज होती है पिछले कल शाम को 3-4 बजे के करीब। घटना सुबह 10:30 की थी और शाम को फ्लैग मीटिंग के बाद बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश 4:30 पर बीएसएफ कांस्टेबल को भारत को सौंप देती है। कि बीएसएफ जवान को सुबह करीब 11:30 बजे हिरासत में लिया गया था। दिनाजपुर बीजीपी सेक्टर कमांडर कर्नल एमडी अरिफुल इस्लाम ने डेली बांग्लादेश को बताया कि बीएसएफ सदस्य गायों और बकरियों को भगाने की कोशिश करते समय गलती से बांग्लादेश में शून्य रेखा पार कर गया था, उसे हिरासत में लिया गया कि इनको फोर्सफुली किडनैप करके उठाया गया है। अब यहाँ पे जरा दोस्तों इसके बाद जब प्रॉब्लम बढ़ने लगी तो तुरंत नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर इंस्पेक्टर जनरल वहां पे वो बांग्लादेशी काउंटर पार्ट को रीच आउट किए और कहा कि आपको तुरंत का तुरंत इन्हें रिलीज करना होगा। पर यहाँ पर दोस्तों हमें जानना होगा कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। आप इसी हफ्ते की बात कर लीजिए, सैटरडे की बात है, बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश उन्होंने बीएसएफ पर्सनल को रोक दिया
साउथ बंगाल में जब बॉर्डर फेंसिंग लग रही थी वो लगने से रोक दिया। तो अब दोस्तों इस प्रकार से ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंडिया बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं नीचे की ओर आते हुए दिख रहे हैं। अभी रिसेंटली यूएन जनरल असेंबली के साइडलाइंस में न्यूयॉर्क में हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के लेवल पे मीटिंग भी हुई है। इस प्रकार से बीएसएफ के सोल्जर को इन्होंने डिटेन किया। लेकिन हमने पहले भी देखा है कि कई बार बांग्लादेश के घुसपैठियों को जब बॉर्डर के ऊपर रोका जाता है तो वो बीएसएफ के जवानों के ऊपर ही हमला कर देते हैं। इसलिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर क्यों चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें नालायकी हमारी खुद की सरकार की भी है। अभी तक हम अपना इंटरनेशनल बॉर्डर तक सील नहीं कर पाए हैं। इस चीज में भारत की सरकार की भी उतनी बड़ी गलती।